स्वरा का परिवार से लगाव एकदम उठ चुका था। वो दिन रात घर का काम करती और सार्थक के लौटने से पहले ही सो जाती। दोनों में कोई बातें नहीं होती थी। सार्थक रोज अपनी मजदूरी पर निकल जाता। दिन रात पैसे जोड़कर उसने कमरे के लिए पलंग और बिस्तर लिया। ये देख रमोला और चिढ़ गई। देखा भाभी, खर्चे की पुड़िया है, खर्चे की पुड़िया। खर्चे पर खर्चे करवा रही है तेरी बेटी के। ये पलंग तो तेरे पास होना चाहिए था। कल्याणी रमोला के बहकावे में आ जाती है और रमोला के साथ मिलकर स्वरा से बेड हथियाने का प्लान लगाती है। उस रात सार्थक और स्वरा जैसे ही बिस्तर पर लेटते हैं, दरवाजे पर ठक ठक होती है। हाय हाय बचवा, तेरी माई की कमर तो जमीन पर सोने से जोर अकड़ गई है। तू कापनी लुगाई के लिए बिस्तर लाया है, ये तो तेरी माँ के पास होना चाहिए था। स्वरा जी, ये माँ को दे दे। और सार्थक कल्याणी के कमरे में पलंग डाल देता है। रमोला और कल्याणी ताली बजाते हैं और खुश होते हैं। बहुत चतुर हो तुम जीजी। राम झूठ ना बुलवाए, चतुर तो मैं हूँ ही। स्वरा जी माफ करना, और हाँ धन्यवाद भी। वैसे आपको बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने हमारा बिस्तर दे दिया? जब पति ही मेरा नहीं है, ये रिश्ता हमारा नहीं है, तो फिर आप कुछ भी दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सार्थक कुछ अच्छा करने जाता पर उसका भोलापन पहले ही सब खराब कर देता। और एक दिन सार्थक के बाबूजी उसकी छोटी बहन सांवरी को लेकर घर लौटे। स्वरा जी, ये मेरी छोटी बहन सांवरी है, अपने ननिहाल गई हुई थी परीक्षा देने। अरे काहे की परीक्षा, मुई फिर से 8वीं में चौथी बार फेल हो गई है। 17 बरस की घोड़ी हो रखी है, मगर अक्ल ढेली की नहीं है। मैंने तो कहा ही था ये आखिरी मौका है। अगर पास हुई तो स्कूल में चपरासन लगवा दूंगा, और नहीं हुई तो ब्याह करवा दूंगा। अब बारी आ गई है तेरे ब्याह की। ये सुन सांवरी रोते हुए कमरे में भाग जाती है। बाबूजी, बीच में बोलने के लिए माफी, मगर क्या आप मुझे एक मौका देंगे? सांवरी को मैं पढ़ाऊंगी। 4 बार कोशिश की है, मगर मेरे कहने से एक बार और कोशिश करें। ठीक है बहू, मुझे घर की औरतों से ज्यादा बहस नाटक करने में मजा नहीं आता। जैसा तुझे ठीक लगे। स्वरा ये सुन बहुत खुश होती है और सांवरी के कमरे की ओर जाती है तो उसे उसके रोने की आवाज आती है। बेचारी बच्ची, पर अब तुम्हें तरक्की करने से कोई नहीं रोकेगा। मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। सांवरी, बच्चे रोते नहीं हैं, परीक्षा ही तो है, इस बार नहीं तो अगली बार पास कर लोगी। सांवरी ये सुन जोर से हंसने लगती है। अरे भाभी, तू भी ना, तुझे क्या ये नाटक भी नहीं समझ में आते? अरे मैं तो चाहती ही थी कि फेल हो जाऊं और मेरी शादी हो जाए। शादी के बाद मैं मस्त खाऊं पियो सोऊं और मेरा पति गधे की तरह कमाए। आसान जिंदगी चाहिए मुझे। ये फालतू पढ़ना लिखना नौकरी करना, इतना झंझट नहीं पालना। आखिरकार अब मेरी शादी हो जाएगी। ये तो भैया ने जिद कर रखी थी कि नहीं परीक्षा दे, वरना अब तक तो मैं आजाद हो जाती। क्या? पर मैं तो तुम्हें पढ़ाने की बात बाबूजी से कराई हूँ। तुम पढ़ लो छोटी, पढ़ाई से ज्यादा हमारे कुछ काम नहीं आता। आज अगर तुम्हारे भैया पढ़े लिखे होते तो इस घर की ऐसी हालत ना होती। ये सुन सांवरी स्वरा से भयंकर चिढ़ उठती है और रमोला के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। अरे सांप खाने बहुरिया, नागिन, ये तू हमारी लड़की को क्या भगा रही है? आते ही दिखाने लग गई ना रंग अपने। सार्थक, कल्याणी, दयानंद सब सिर झुकाकर रमोला की बातें सुन रहे थे। अम्मा, मैं तो छोटी की भलाई के लिए ही कह रही थी। पढ़ लिख लेगी तो अपने आप कमाने लगेगी, इज्जत मिलने लगेगी, वरना सार्थक जी की तरह बेरोजगार रह जाएगी। और फिर किसी सार्थक जैसे लड़के का विवाह मुझ जैसी के साथ झूठ बोलकर करवा दिया जाएगा, चपरासी के काम को बिजनेस बताकर। सुन, देख, ये है मेरी भौजाई। ये तो ना थी पढ़ी लिखी, तब भी कमाती तो है ना। तू तो हमारी लड़की को पैसे का लालच देकर बहका रही है। लगता है तुझे भाभी ने ज्यादा छूट दे दी। अब तुझे बताना ही होगा कि कैसा होता है हशर ऐसी हिम्मत करने पर।